चलिए आज से 600 साल पीछे चलते हैं। उस दौर में जब एक ऐसी आवाज उठी जिसने सदियों से चली आ रही परंपराओं और मजहबी दीवारों को हिला के रख दिया। ये आवाज किसी राजा महाराजा की नहीं थी। ये आवाज थी एक जुलाहे की, एक कवि की, एक संत की, कबीर की। ये सवाल सिर्फ सवाल नहीं है ना? ये वो खोज है जो शायद हम सब कहीं ना कहीं कर रहे हैं। कबीर ने यही सवाल खुद से और पूरी दुनिया से पूछे और एक तरह से हमें भी अपने साथ इस सफर पर चलने के लिए कहा। तो चलिए देखते हैं कैसे सिर्फ एक इंसान की सच्चाई की ये तलाश पूरे के पूरे सब कॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कबीर का जन्म, जो अपने आप में एक ऐसा रहस्य है जिसने उनकी पूरी सोच, उनके पूरे फलसफे की नींव रखी। सोचिए 15वीं सदी की काशी, एक तरफ तो अध्यात्म का इतना बड़ा केंद्र, ज्ञान की नगरी, लेकिन दूसरी तरफ जाति और धर्म की इतनी ऊंची ऊंची दीवारें थीं कि इंसान नहीं रह गया था। और बस इसी माहौल में कबीर की कहानी शुरू होती है। कबीर की कहानी की शुरुआत ही हर पहचान, हर लेबल को तोड़ने से होती है। देखिए, कहते हैं कि वो लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर मिले थे। अब उन्हें पाला किसने? एक मुस्लिम जुलाहा जोड़े ने, नीरू और नीमा ने। तो सोचिए, जन्म से ही वो किसी एक खाने में फिट नहीं होते थे, न हिंदू न मुसलमान, बस एक इंसान। अब ऐसी परवरिश के साथ जाहिर है कबीर ने अपने आसपास की दुनिया पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। और उनके हथियार तलवारें नहीं थीं, उनके हथियार थे उनके शब्द। और यकीन मानिए, ये शब्द किसी भी तलवार की धार से ज्यादा तेज थे। अब देखिए, ज्ञान की जो प्यास थी कबीर के अंदर, उसे कोई सामाजिक नियम रोक नहीं सकता था। उन्होंने ठान लिया कि महान संत रामानंद को ही अपना गुरु बनाएंगे। लेकिन एक मुश्किल थी, वो एक नीची जाति के मुस्लिम परिवार से थे, तो ये तो नामुमकिन था। पर कबीर भी कबीर थे। उन्होंने एक ऐसी तरकीब निकाली जो ये साबित कर देती है कि सच्ची लगन होना तो कोई दीवार टिक नहीं सकती। और उन्होंने बोलना शुरू किया बिल्कुल सीधी चोट हिंदू कर्मकांडों पर। उन्होंने कहा, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजू पहाड़। मतलब अगर पत्थर पूजने से भगवान मिलते हैं तो मैं तो पूरा का पूरा पहाड़ ही पूज लूंगा। लेकिन रुकिए, ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक तरफ बोल रहे थे। उन्होंने उतनी ही बेबाकी से मुस्लिम रीति रिवाजों पर भी सवाल उठाया। पूछा कि कांकड़ पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए और इतना जोर जोर से चिल्लाते हो, क्या तुम्हारा खुदा बहरा है? तो नतीजा क्या हुआ? जाहिर है, हिंदुओं ने कहा ये तो मुसलमान है, और मुसलमानों ने कहा ये तो काफिर है। सच बोलने की कीमत यही थी, वो दोनों के लिए बाहर वाले हो गए। पर कबीर को इन लेबलों की परवाह कहाँ थी। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया, हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी नहीं, मैं इन दोनों में से कोई नहीं हूं। मैं तो बस 5 तत्वों से बनी एक कठपुतली हूं जिसे वो अनदेखा वाला चला रहा है। मतलब पहचान सिर्फ एक, इंसान। तो सवाल उठता है, अगर कबीर हर तरह के कर्मकांड, हर तरह के बंटवारे के खिलाफ थे, तो वो किसकी तरफ थे? उनका जवाब बहुत सीधा था, बहुत सरल, प्रेम। लेकिन ठहरिए, ये कोई आम प्यार मोहब्बत वाली बात नहीं थी। ये एक ऐसा रास्ता था जो बहुत ही ज्यादा संकरा था। कबीर इसे कहते थे प्रेम गली, प्रेम की गली। और ये इतनी संकरी है, इतनी तंग है कि इसमें दो की जगह ही नहीं है। या तो मैं रहेगा, मतलब हमारा अहंकार, या फिर वो रहेगा, हमारा प्रियतम, ईश्वर। दोनों एक साथ नहीं चल सकते। ये तो पूरी तरह से खुद को मिटा देने का रास्ता था। और उनके लिए ना असली ज्ञान मोटी मोटी किताबों में नहीं था। वो कहते थे, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोय। मतलब सारी दुनिया किताबें पढ़ पढ़ कर मर गई, पर कोई असल में पंडित यानी ज्ञानी बन ही नहीं पाया। अरे असली ज्ञानी तो वो है जिसने प्रेम के बस वो 2.5 अक्षर समझ लिए। तो फिर सवाल ये है कि ये जो प्रेम का रास्ता था, इस पर चलकर कबीर ने किस परम सत्य को पाया? वो आखिरी सच क्या था? वो सच था निर्गुण भक्ति का। अब ये उस जमाने के लिए एक रेवोल्यूशनरी, एक बहुत ही क्रांतिकारी विचार था। एक ऐसे ईश्वर की भक्ति जिसका कोई रूप नहीं, कोई नाम नहीं, कोई धर्म नहीं, जो इन सब चीजों से परे है। कबीर के लिए ईश्वर एक फॉर्मलेस, एक निराकार शक्ति थी जो हर एक के अंदर मौजूद है। और उनकी शायद सबसे मशहूर पंक्तियां इसी बात को कितनी खूबसूरती से बताती हैं। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। अरे बंदे, मुझे कहाँ ढूंढ रहा है बाहर? मैं तो तेरे पास में ही हूं, न मंदिर में, न मस्जिद में, तेरी हर सांस में, तेरे अंदर। यही तो कबीर के पूरे फलसफे का निचोड़ था। उन्होंने साफ कहा,
मैं कहता आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। मतलब मैं वो बात कर रहा हूं जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी है, अनुभव की है, और तुम वो बात कर रहे हो जो बस कागज पर लिखी है। उनके लिए असली सबूत सिर्फ और सिर्फ अनुभव था। कबीर ने सिर्फ अपनी जिंदगी से ही नहीं सिखाया, उन्होंने तो अपनी मौत से भी सबसे बड़ी सीख दे दी। उनका आखिरी काम शायद अंधविश्वास के मुंह पर सबसे बड़ा तमाचा था। देखिए, उस जमाने में ना दो जगहों को लेकर एक बहुत पक्का विश्वास था। एक थी पवित्र नगरी काशी, जहां कहते थे कि जो मरता है उसे सीधा मोक्ष मिलता है, मुक्ति मिल जाती है। और दूसरी जगह थी मगहर, एक शापित मनहूस कस्बा, जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां मरने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। अब कबीर ने क्या किया, उन्होंने इस अंधविश्वास को सीधी चुनौती दी। उन्होंने पूछा, अरे ऐसी आस्था का क्या फायदा अगर मुक्ति किसी जगह पर मरने से मिलती है, अच्छे कर्मों से नहीं? और सिर्फ कहा नहीं, ये साबित करने के लिए वो अपनी जिंदगी के आखिरी दिनों में जानबूझकर मगर चले गए। और उनकी मौत भी उनकी जिंदगी की तरह ही एक चमत्कार बन गई। कहानी यह है कि जब उनके हिंदू और मुस्लिम मानने वाले उनके शरीर के लिए लड़ने लगे कि अंतिम संस्कार कौन करेगा, तो किसी ने जब चादर हटाई तो वहां शरीर था ही नहीं। शरीर की जगह थे सिर्फ फूल, जिन्हें दोनों समुदायों ने शांति से आपस में बांट लिया। ये थी उनकी आखिरी सीख, एकता। तो आखिर में हम क्या देखते हैं? कबीर की विरासत किसी इमारत में, किसी मंदिर या मस्जिद में कैद नहीं है। उनकी विरासत जिंदा है उनके शब्दों में, उनके दोहों में, जो आज भी हमें बीजक और पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब जैसी किताबों में मिलते हैं। और ये शब्द आज भी, सदियों बाद भी, हमें सवाल करने, प्यार करने और अपने अंदर झांकने के लिए कहते हैं। और वो हमें एक आखिरी बहुत गहरी सोच के साथ छोड़ जाते हैं। बुरा जो देखन मैं चला, बुरा ना मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपना, मुझसे बुरा ना कोई। मतलब जब मैं दुनिया में बुरा इंसान ढूंढने निकला तो कोई नहीं मिला, पर जब अपने अंदर झांक कर देखा तो पता चला कि सबसे बड़ा बुरा तो मैं ही हूं। शायद असली सफर बाहर की दुनिया का नहीं, अपने अंदर की दुनिया का ही है।